राजनीति में महिलाओं को हाँ, तो धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों? महिलाओं के शंकराचार्य बनने पर सवाल क्यों? इंडिया न्यूज पर बड़ी बहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। एक बार फिर से महिलाओं के ऊपर उंगली उठाई गई है कि वो क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। महिलाओं के काम पर फिर से सवाल खड़ा कर दिया गया है। सवाल वही घिसा पिटा है कि महिलाएं ये कर सकती हैं और ये नहीं कर सकती हैं। समाज के कुछ ठेकेदार बार बार महिलाओं को ये याद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि उनकी सीमाएं क्या हैं। महिलाओं की सीमा तय करने का ऐसा ही बयान इस बार द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने दे दिया है। स्वामी स्वरूपानंद का कहना है कि महिलाएं शंकराचार्य जैसी सनातन संस्था की मुखिया नहीं बन सकती हैं और इसके लिए उन्होंने शंकराचार्य के विधानों का सहारा लिया है। उन्होंने नेपाल में पशुपतिनाथ पीठ में एक महिला को शंकराचार्य बनाने पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक बने तो अच्छी बात है, परंतु कम से कम धर्माचार्यों को तो छोड़ ही दें। धर्म के ये पद महिलाओं के लिए नहीं है। आखिर धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? इसी मुद्दे पर हमारी बड़ी बहस होगी। हमारे साथ पंच निर्मोही अखाड़ा के महंत नवल किशोर दास जी स्टूडियो में मौजूद हैं। धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, गुरुमा कंचन गिरी हमसे जुड़ेंगी और हिंदू स्कॉलर आचार्य करिश्मा कौशिक जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आखिर कहा क्या है। अभी कृष्णानंद ने कल हमको बतलाया कि कोई एक महिला है जो अपने आप को नेपाल की शंकराचार्य घोषित कर रही है। तो आप देखिए, और एक संस्था ऐसी है जो नए नए शंकराचार्य बनाती है, जो उसके अनुसार बोले वो शंकराचार्य, जो उनके खिलाफ बोले वो कुछ नहीं। तो उनको चाहिए ही था। तो कईयों ने ये कहा कि भाई महिला को भी अवसर मिलना चाहिए, क्यों महिलाओं को वंचित किया जाए, उनको भी शंकराचार्य बना दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि शंकराचार्य कोई लाभ का पद है, ये कोई मिनिस्ट्री है, एमएलए, एमपी है, राष्ट्रपति है। अरे ये शंकराचार्य जो बनता है उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, उसको भिक्षा मांग के ही खाना है। स्वामी स्वरूपानंद का बयान हमने आपको सुनाया। हंसी भी आ रही है इस बयान के ऊपर। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये अभी तक पुरुष और महिलाओं में भेदभाव करने में ही जुटे हुए हैं। वैसे तो स्वरूपानंद जी कई बार विवादित बयान देते रहे हैं। कभी कहते हैं शनि मंदिर में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, और आज इन्होंने ये कह डाला कि किसी भी जो सनातन संस्था है उसके जो सर्वोच्च पद है उस पर महिला आसीन नहीं हो सकती। हमारे साथ मैंने आपको बताया था बड़े गेस्ट जुड़े हुए हैं। महंत नवल जी, आप ही से मैं सबसे पहले सवाल ले लेती हूं। उससे पहले बता दें कि डॉक्टर एच.एस. रावत धर्मगुरु हैं, वो भी हमसे मुंबई से जुड़ गए हैं। महंत नवल किशोर जी, क्या बयान है ये, कैसा बयान है? एक महिला, एक मां एक बच्चे को जन्म दे सकती है, नई जिंदगी दे सकती है, लेकिन पद पर नहीं बैठ सकती है। क्यों महिला और पुरुष को बांटने की कोशिश लगातार होती रहती है धर्मगुरुओं की तरफ से? एक तो मैं सोहन जी निवेदन करना चाहूंगा जी, ये विषय मुझे नहीं लगता है कि डिबेट का है। ये आचार्य संहिता कोई स्वामी स्वरूपानंद जी ने नहीं बनाई, हमने और आपने नहीं बनाई जी। आज शंकराचार्य भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जो हुए, उन्होंने मठायन नाम का एक ग्रंथ लिखा है। मठायन नाम के ग्रंथ में चारों जो पीठ हैं उनमें जो शंकराचार्य बनेगा उसकी क्या योग्यता होना चाहिए, उसकी क्या परिचय होना चाहिए, ये उन्होंने स्पष्ट लिखा है। तो या तो आप ये कहिए कि शंकराचार्य भगवान ने जो लिखा है उसको हम उल्लंघन कर दें। उन्होंने लिखा है उसमें कि महिलाएं साधना करें, स्वाध्याय करें, ये सही है को जन्म देगी। भगवान को भी महिला ही जन्म दे सकती है क्योंकि मां है, उससे ज्यादा पवित्र और महान कोई हो ही नहीं सकता। परंतु आचार्य पीठ पर
शंकराचार्य के पीठ पर, आचार्य के पीठ पर महिला का बैठना ये हमारी संस्कृति का अंग है, वो वर्जित है, उसमें कहाँ विवाद है? इसमें महिला पुरुष की चर्चा क्यों कर रहे हैं? विवाद का काम क्यों कर रहे हैं? आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस समय ये सारे ग्रंथ और ये सब कुछ लिखा जा रहा था, पुरुषों का वर्चस्व था। आज महिलाएं पुरुषों के बराबर खड़ी हो चुकी हैं। ग्रंथों को आप नदी में बहाना चाहते क्या? नहीं, नदी में नहीं बहाना, लेकिन समय के साथ बदलाव जरूरी है। समय के साथ चलिए ठीक है। साध्वी कंचन, बड़ा साहब मेहरबानी है आप लोगों की कि आप महिलाओं की इज्जत करते हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। इस देश की हर महिला 50% की आबादी, इस 50% की आबादी हम लेके बैठे हुए हैं और आप हमें बहुत, चलिए ठीक है। साध्वी कंचन जी, क्या आप शंकराचार्य जी ने जो कहा है उससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप ये देखिए धर्म क्षेत्र में ही महिलाओं को रोक लगाया जाता है और किसी क्षेत्र में नहीं। महिला क्यों नहीं शंकराचार्य बन सकती है? महामंडलेश्वर आप बना सकते हैं, श्री महंत बना सकते हैं, और आज बेहतर क्या कार्य कर रहे हैं धर्म क्षेत्र में। मैं देखती हूँ भूखे वैसे जिस क्षेत्र में शंकराचार्य रह रहे हैं उस गांव के लोग कितने पीड़ित हैं। शंकराचार्य जी का कार्य क्या है? ठीक है, गांव में इतनी सारी गरीबी आप जिस परंपरा से हैं उस परंपरा के नियमों को उल्लंघन कर रही हैं। नहीं, हम जिस आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य कंचन जी एक बार आप गुरु परंपरा का निर्वाह हमारे साथ धर्मगुरु एच.एस. रावत जी हैं। पहले एक बार उनसे हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपका रुख करूंगी। बताइए रावत साहब, आप सहमत हैं शंकराचार्य जी ने जो कहा है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने? शोभना जी देखिए, स्वरूपानंद जी बड़े विद्वान आदमी, उन्होंने जो बात कही है शास्त्रों के अनुरूप कही है। इसकी 5 योग्यताएं होती हैं। कोई भी महिला बचपन से अगर दंड स्वामी बनती है, आजीवन ब्रह्मचारी रहती है, दंड लेकर के चलती है, तो वो शंकराचार्य पद के लिए योग्य हो सकती है। उसको शुचि यानी कहीं ना कहीं उनको चारों वेदों का ज्ञान कंठस्थ होना चाहिए, उसको हमारे 18 पुराणों का पूरा ज्ञान कंठस्थ होना चाहिए, उपनिषदों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में उनका उपनयन संस्कार, जबकि हमारे शास्त्रों के अनुसार महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो 5 चीजें हैं वो व्यक्ति जो कर सकता है वही शंकराचार्य बन सकता है। मतलब आम गृहस्थी आदमी को शंकराचार्य बनने पर भी बैन है, हम भी शंकराचार्य नहीं बन सकते। रावत साहब आप ठीक है, मैंने मान लिया कि वो 5 नियम है, तो इसका मतलब आपके हिसाब से महिला बन सकती है? महिला, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए सर। महिला बन सकती है शंकराचार्य जी? मैं शंकराचार्य नहीं बन सकता, हर पुरुष शंकराचार्य नहीं बन सकता। जैसे हर पुरुष नहीं बन सकता, उसी प्रकार से स्त्री को शंकराचार्य के जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रक्रिया में आए अगर तो बने शंकराचार्य शास्त्र। रावत साहब आपने ये कह दिया कि अगर महिला नियमों का पालन कर सकती है तो वो शंकराचार्य बन सकती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आचार्य करिश्मा कौशिक जी जुड़ रही है, हिंदू स्कॉलर है। करिश्मा जी, इन्होंने मान लिया है कि अगर महिलाएं वो सारे नियमों को पूरा कर दें तो वो शंकराचार्य बन सकती हैं, पर शंकराचार्य ने अपना ही एक अलग राग अलापा है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को भी इस क्षेत्र में आगे करना चाहिए, क्योंकि हर जगह महिलाएं आगे हैं, राजनीति में आगे हैं, हर जगह आगे हैं। जैसे कि एच.एस. रावत साहब ने कहा है कि अगर वो नियमों का पालन करती हैं तो कहीं ना कहीं वो बन सकती हैं, तो क्यों ना नियमों का पालन करने के बाद वो शंकराचार्य का पद हासिल करें। महन जी, क्या महिलाओं की योग्यता पे शक है शंकराचार्य जी को? नहीं, ऐसा नहीं है, योग्यता पे शक नहीं है। मैं आपको निवेदन कर रहा था, आज शंकराचार्य जी ने मठान नाम का जो ग्रंथ लिखा है उसमें एक कुछ नियम उपनियम लिखे हैं। कोई भी संस्था चलाने के लिए, कोई परंपरा का निर्वाह करने के लिए नियम उपनियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, एक छोटे से सवाल। पहले एक मन में आपने जब शास्त्रों की बात कर दी, ग्रंथों की बात कर दी, तो मन में एक सवाल एक महिला के ये उठ गया है कि ये शास्त्र लिखे किसने हैं? नहीं, अब आप फिर क्या महिला को आपने पुरुषों ने लिखे? अब ये तो कोई तर्क नहीं होगा। मैं आपसे सुनना चाहती थी कि पुरुषों ने लिखा है तो सब कुछ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारी योग्यता पे आपको शक? हमारी जैसी संकीर्णता नहीं थी उनके अंदर। वो सब महान थे, विद्वान थे। सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरा सुनिए। कारण था जो शंकराचार्य के पद पर बैठता है उसे भाष्य लिखना पड़ता है। स्वयं जगतगुरु भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा है, भाष्य लिखा है उसमें। ठीक है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ यदि आपके अंदर इतनी योग्यता है, इसका पहले प्रदर्शन करिए। कहते क्यों? पूरे अखाड़े तय
करेंगे, चलिए करेगा कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना। एक मिनट मतलब बहन जी होगी तो हो सकता है संशोधन हो जाए, हो सकता है। बहन जी आपने खुद ही एक मिनट करिश्मा जी एक मिनट आप योग्यता प्रकट करिए। बहन जी आपने बहुत कुछ कह दिया। आज देखिए अगर एक मर्द एक महिला संभालती है तो कंचन गिरी जी अपनी गुरु परंपरा में विश्वास रखती है कि नहीं रखती? बोले गुरु परंपरा में तो कहा आपको विश्वास है कि नहीं? आज महिलाएं भी आपको विश्वास है कि नहीं? कंचन गिरी जी को अपनी गुरु परंपरा दशनाम संन्यास में विश्वास है कि नहीं? आज महिला मैं पूछा उसका जवाब दीजिए। आपको अपनी परंपरा में विश्वास है कि नहीं? बिल्कुल विश्वास है। फिर क्या बात, आप अपनी परंपरा खिलाफ जाएंगे? अपनी परंपरा खिलाफ जाएंगे? कंचन जी एक मिनट, महन गुरु परंपरा खिलाफ जाएंगे आप? महन जी आपने अपनी बातों में बहुत कुछ कह दिया और आपने भी कहीं ना कहीं रावत साहब से सहमति दिखा दी कि अगर काबिलियत हो तो नहीं। मैंने ये कहा है कि वे भाषण लिख सकती हैं, विद्वान हैं, तो विद्युत परिषद और अखाड़ा परिषद तय कर सकता है, कोई चर्चा कर सकता है, स्टूडियो में तय नहीं कर सकते। वो कोई ऐसी बात हो हम भी तो यही कह रहे हैं कि नियम नहीं है। आप कोई महिला शंकराचार्य के पद पर बैठे अभी तक नहीं है। महन जी हम भी यही कह रहे हैं कि आप इस पद पर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी सनातनी संस्था का आप अगुवाई करते हैं, कम से कम इस तरह के बयान देने से आप बचें। आप चर्चा कर लें, जो चर्चा में निकल के आएगा वो महिलाओं को भी मान्य होगा, लेकिन आप वन साइडेड बयान नहीं दे सकते। रावत साहब मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी और आपने कहा था कि अगर महिलाओं में काबिलियत है तो वो क्यों नहीं बन सकती हैं, आपने ये बात कही थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरह के जब बयान एक ऐसे आदमी की तरफ से आते हैं जो कि पूरी सनातनी संस्था की अगुवाई करता है, तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये समाज का अपमान है, उस समाज का जिसमें महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी है? ये महिलाओं की योग्यता के ऊपर सवाल है और ये पुरुष वर्चस्व को बनाए रखने की एक कोशिश है। शोभना जी आप बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। स्वरूपानंद जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता, जनेऊ नहीं पहन सकती, मुंडन नहीं करा सकती, दंड स्वामी नहीं रह सकती। जब ये चीज है, ये प्राइमरी बेसिक चीज है। और जनेऊ धारण करती है और साथ में चारों वेदों का मुझे आपका ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा। कंचन जी अंदर अगर वो अपने आप को प्रूव कर देती है तो वो बन सकती है, लेकिन उसके लिए उपनयन संस्कार जो होता है महिलाओं का हमारे शास्त्रों के अनुरूप नहीं होता। और जो शंकराचार्य का पद है वो धर्म की रक्षा के लिए होता है, ये कोई लाभ और स्वार्थ का पद नहीं है। अगर आप इन नियमों को करते हैं और आपके अंदर ये विल पावर तो करें, आप आगे आए और आप शास्त्रार्थ में बैठें, तो ये सारे सारे अखाड़े और हमारी काशी विद्युत परिषद जो भी इंटेलिजेंट होता है उसको बना देती है। महन जी नियमों में क्या बदलाव नहीं किया जा सकता है? बहुत जगह पे किया गया है। मैंने आपको पहले निवेदन किया, कोई भी साध्वी हमारी इस प्रकार की विद्युता परायण है जी, उनको लगता है कि मैं भी इस पद का दायित्व का निर्वाह कर सकती हूँ, सनातन परंपराओं का निर्माण कर सकती हूँ, मार्गदर्शन कर सकती हूँ। ऐसी कोई प्रतिभावान महिला है तो उसको जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं विद्युत परिषद है से बात करना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है कंचन जी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप अब इस सवाल को आगे बढ़ाएंगी, जहां पर आप अब हैं, जिस संस्था से आप जुड़ी हुई हैं, क्या वहां पर आप ये सवाल उठाएंगी कि महिलाओं को भी बनना चाहिए? बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि देखिए अगर चारों वेद का ज्ञान है महिलाओं को और बचपन से ही वो ब्रह्मचार्य का पालन कर रही हैं, तो जरूर बनना चाहिए और बनाना चाहिए, क्योंकि वेद लिखने वाले भी ईश्वर खुद आके वेद नहीं लिखे हैं, हम ही लोग आज हो सकता है उस काल में हम लोग हों। ठीक है रावत साहब, एक समय की पाबंदी है, छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि अगर महिलाएं इस बात को लेकर आगे आती हैं कि नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया जाना चाहिए, उनकी काबिलियत को भी कंसीडर किया जाना चाहिए, तो आपको सही लगता है? देखिए स्वरूपानंद जी बिल्कुल महिलाओं के विरोधी नहीं है, और अगर नियमों के हिसाब से, जैसे अभी कंचन जी ने कहा कि अगर ये दंडी स्वामी होती, मुंडन संस्कार इनका उपनयन संस्कार होता, वेदाचार चारों वेदों की ज्ञाता होती, गुरुकुल में अध्ययन किया होता और सारी चीजें इनके पास होती, तो आज ये शास्त्रार्थ में बैठ सकती थी और स्वरूपानंद सरस्वती और हमारे चारों शंकराचार्य पीठों के और काशी विद्युत परिषद के सामने ये बात रख सकती थी कि आइए मेरे से कोई शास्त्रार्थ करिए और मैं शंकराचार्य के लिए तैयार हूं। मुंडन मिश्रा जी ने स्वयं आदि शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हराया था, इसलिए महिला पूजनीय है, हम महिलाओं का विरोधी नहीं कोई भी।
चलिए, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है धर्म की परंपराएं करना बहुत जरूरी होता है, धर्म परंपराओं से रावत चलता साहब, है। ये सुनकर बड़ी खुशी हो रही है। दुर्गे मैया की विरोधी पूजा कोई नहीं है, करते हैं, कोई परंपरा का विरोधी निर्वाह नहीं है, होना लेकिन चाहिए। आगे बराबरी का हक भी नहीं देते। परंपरा का निर्वाह चलिए होना एक मिनट, करिश्मा जी को बोलने दीजिए, बोलिए। यही चीज मैं कहना चाहती थी कि आदि शंकराचार्य ने महिलाएं जो, जिसमें कि दुर्गा माँ को पूछते हैं, सरस्वती माँ को पूछते हैं, जो कि ज्ञान की देवी है, जो कि माता रानी है, क्या उनकी पूजा नहीं करी? क्या वो स्त्री नहीं थी जो कि उस पद पे बैठी हुई थी? क्या आज की डेट में हम वो उनकी पूजा करते हैं, नवरात्रों में पूजा करते हैं, क्या वो स्त्री नहीं है? या तो हमें उनकी भी पूजा नहीं करनी चाहिए? आपको लगता है कि आप दुर्गा स्वरूप हैं, लक्ष्मी स्वरूप हैं, तो जरूर आप उस पर बैठ तो सकते फिर हैं। क्यों नहीं? आपको लगता है कि आप चलिए, दूसरी बात बहन मैं जी, कहना तो चाहूंगी, बहन जी, आपको लगता है कि आप चलिए, दुर्गा ठीक है। हैं? सदी की चलिए, प्रकार की हम तो मानते हैं आप चलिए, देवी स्वरूप हैं, हम तो मानते हैं आप आदरणीय हो, हम तो मानते हैं कि आप ममतामयी हो। चलिए ठीक है, हम तो ठीक है, मानते हैं आप समय की एकता थोड़ी सी पर पाबंदी प्रदर्शन है। करिए। बहन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए।